Hello, bachcho. Let's start the question. The question is a coin is buy so that the head is three times as likely to occur as tail. This coin is tossed until a head or three tails occur. If x denote the number of toss of the coin, then the mean of the x is. ऑप्शन ए दे रखा है 21/16, बी है 81/64, सी है 15/16 और डी है आपका 37/16 दे रखा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएंगे आपके की कंसेप्ट। इसमें पूछा गया है कि मीन क्या होगा। तो मीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होता है। ओके। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो थ्री टाइम्स एज लाइकली टू अकर्स हेड है, थ्री टाइम्स लाइकली टू अकर्स एज अ टेल, यानी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो क्या है, थ्री टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के इक्वल दे रखा है। इतना समझ में आया। हमने क्वेश्चंस की बात है वो यहाँ पे मेंशन कर दी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी वन से ज्यादा तो हो नहीं सकती। अगर हमारे पास हेड और टेल, अगर इन दोनों का प्रोबेबिलिटीज का सम करूंगा तो वो क्या आना चाहिए आपका, वन के इक्वल आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन वन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का वैल्यू क्या है, थ्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के इक्वल है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू वन, इन दोनों का सम करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू वन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 1/4 आ गई। अब ऐसे ही मैं यहाँ से निकाल लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू क्या दे रखा है, वन। तो टेल की वैल्यू मैंने 1/4 लगा दी यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस 1/4 इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो क्या हो जाएगा, वन माइनस 1/4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की निकल के आ गई ये वैल्यू 3/4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड और थ्री टेल्स अकर, यानी कि या तो हेड आएगा एक बार और क्या आ सकता है हमारे पास, थ्री टेल आ सकते हैं। तो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे वो, और वो क्या होंगी आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी। तो हेड आ सकता है फर्स्ट केस में, दूसरे केस में क्या आ सकता है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तीसरे केस में क्या हो सकता है, या तो टेल आएगा और हेड आएगा। और चौथे केस में क्या होता है, टेल टेल, उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है। तो तीन बार टेल आ गया। तो हेड हमारे पास कितनी बार आया है, यहाँ पे वन, और यहाँ पे टेल और हेड टू हो जाएगा। टेल टेल हेड कितना हो जाएगा, थ्री, और यहाँ पर भी आपका ये थ्री हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना है। तो वन पे हेड की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 3/4 दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4। अब यहाँ पे टेल की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो ये मैंने 1/4, और इनटू में कितना हो जाएगा आपका ये, हेड की वैल्यू दे रखी है 3/4 दे रखी है। ऐसे ही टेल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4, फिर से आपकी 1/4, और हेड की कितनी है आपकी 3/4। ऐसे ही टेल टेल की कितनी है, 1/4, और इनटू में कितना हो जाएगा 1/4, और ये आपकी 1/4 आ गई। तो यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं मीन की वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो मीन का हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन जो सभी की वैल्यू है इनका मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे समेशन ऑफ चाहिए एक्स और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स चाहिए। ओके। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3/4 मिलेगा, प्लस 2 3 ज़ा 6 y, 4 4 ज़ा 16 मिलेगा, प्लस 3 3 ज़ा 9/4 4 मिलेगा यहाँ पे, प्लस 3/64 मिलेगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इन सभी का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 64 ले लिया। इतना समझ में आ गया। 4 से मैंने इसको कट किया तो यहाँ पे मिलेगा 48, और यहाँ मिलेगा आपको 24, प्लस यहाँ पे 9 मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपका 3 मिलेगा। इन सभी का अगर मैं सम करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 84, और अपॉन में 64 आ जाएगा। अब इसको मैं कट करता हूं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24,
और 4 2 जा 8, 4 1 जा, तो आपका जो आंसर है वो कितना मिल जाएगा आपको, 21 अपॉन में 16 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 21/16। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।